जी और सभी पदाधिकारीगण, आप प्रेस बंधुओं का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 1.5 घंटा विलम्ब हुआ, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता 3.5 घंटा आज अप्रत्याशित भीड़ सड़क पे, जगह जगह जाम। खैर आपके सामने हूँ तो प्रसन्नता है। आज का जो दिन है ये जनसंघ और भाजपा के साथ काम किए हुए हर एक कार्यकर्ता के दिल में बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज ही का दिन था जब हमने 1968 में पंडित दीनदयाल जी को खोया था। और मेरा ये सौभाग्य है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन कार्यकर्ताओं को चुनकर और बिहार में जनसंघ के काम में लगाया था, उनमें एक मैं भी हूँ। अब तो बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो ऐसे हैं। तो पंडित जी के साथ बहुत समय बिताने का मौका मिला, और पटना में रहने के कारण जब भी वो बिहार के प्रवास पे आते थे तो पटना में उनके देखरेख की, उनके चिंता की जिम्मेवारी हमारी ही रहती थी। और दुर्भाग्य से जिस समय वो पटना जंक्शन आने वाले थे, जिस ट्रेन से जो नहीं आए, तो मैं दूध का फ्लास्क लेके खड़ा था, क्योंकि ट्रेन रात में पहुंचने वाली थी और पंडित जी सामान्यतः 9 बजे के बाद भोजन करते नहीं थे, तो एक गिलास दूध पी लेते थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं में हम समर्पण की भावना को प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कि समाज में यदि आपको बदलाव लाना है तो समर्पण की भावना आप में होनी चाहिए। वो समर्पण वो 2 रुपये का है, 2000 का है, 2 लाख का है, 2 करोड़ का है, उससे मतलब नहीं है। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आप समर्पण करें और समाज को कुछ बेहतर बनाने में अपना योगदान करें। मैं बहुत ही इस बात के लिए प्रसन्न हूँ कि हमारे पुत्र तुल्य राम सूरत जी ने ये कई महीने पहले से ये तय किया हुआ था कि ये समर्पण दिवस पर आपको आना है और एक कार्यक्रम करना है जिसमें कि हम विकलांगों को ट्राइसिकल देना चाहते हैं। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। इसका हाथ और पैर किसी भी कारण से, या तो जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण से, बीमारी के कारण से अगर छिन गया हो, उसको आप हाथ और पैर के रूप में एक ट्राइसिकल दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। वो एक सामान्य व्यक्ति के तरह बाकियों की बराबरी में अब चल सकता है, बात कर सकता है, सम्मानपूर्वक जी सकता है, और उससे उसके रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। इसलिए आज इस कार्य के लिए मैं माननीय मंत्री राम सूरत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इन्होंने मुझे बुलाया इसके लिए दोबारा ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। और इतने सारे दिव्यांगों के साथ, मैं तो आंखें भर आई हमारी, इतने ज़्यादा दिव्यांगों के साथ इस गांव में ये कार्यक्रम करना अद्भुत है। और ये बहुत ही मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया, और ऐसा कार्यक्रम बराबर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। पंडित दीनदयाल जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो बराबर ये कहते थे कि समाज में सब एक तरह के लोग नहीं हैं, एक तरह के पैदा नहीं हुए।
आपके 5 उंगली भी बराबर नहीं होते आपके हथेली के, लेकिन आप ऐसी जरूर कोशिश कर सकते हैं जिससे समाज में जो व्यक्ति अपने को वंचित, अपने को पिछड़ा, अपने को कमज़ोर समझता हो, आप उसके साथ खड़े हैं तो ये उसके लिए बहुत बड़ा साधन होता है। तो पंडित जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग आए, इतनी देर इंतज़ार किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो तो आप। उत्तर प्रदेश में कल 58 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसको लेकर क्या आपकी लग रहा है? बहुत बढ़िया हुआ है, और जितने भी तरह के शोर शराबा और ये इस तरह की गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश हुई हैं, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सभी फेजेस के चुनाव, ये तो कल पहला हुआ है, लेकिन मैं सभी फेजेस की चुनाव की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे होंगे और भारी बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एक और सवाल है, हिजाब को लेकर जो पूरे देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये देखिए, कोई भी चीज़ हो, हिजाब हो या कोई भी चीज़ हो, जो आपका धर्म है, वो धर्म को ये आपका व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न होना चाहिए, इसको ज़बरदस्ती सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब आप विद्यालय का अनुशासन भंग कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि भाई हम तो हिजाब पहन के जाएंगे या हम भगवा चादर लपेट के जाएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन एक चीज़ होती है। विद्यालय अपना पोशाक प्रिस्क्राइब करता है, उसके हिसाब से जाइए। क्या ये राजनीतिक प्रतिक्रिया थी? हिजाब एक प्रकरण, हिजाब प्रकरण, क्या ये राजनीतिक प्रक्रिया थी क्या? नहीं, अब क्या थी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव पर असर पड़ेंगे क्या इसका? जो हिजाब को लेकर जो देश में जो गतिविधि बनी हुई, चुनाव पर कुछ असर पड़ेंगे? मैं नहीं समझता हूँ। ये बचकानी हरकत है और इसको खत्म होना चाहिए। ये बहुत बचकानी चीज़ है, ये बिल्कुल, इसको ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब तो कल कोई कहेगा कि मैं धोती पहन के जाऊंगा, कोई कहेगा लंगोट बांध के जाऊंगा, ये चीज़ नहीं। ये सर आज की बात नहीं है, ये मुद्दा अभी ही था हिजाब जी, ये हिजाब पहन कर जाना आज की बात नहीं है, ये तो वर्षों से है, तो अभी ही ये मुद्दा क्यों था? चुनाव के समय नहीं, वो तो क्यों उठा, क्या ऐसी घटना हुई जिससे कि ये चीज़ आगे बढ़ा, ये मुझे जानकारी नहीं है। कहीं ये घटना इस पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक सवाल, चुनाव के बाद ये खत्म हो जाएगा, लगता है ना। एक सवाल और है। हाँ, देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर स्थिति है। अभी आपके पटना में जो है राम सूरत राय जी का जो आवास है, उसको बेरोजगारों ने जो है घेर रखा है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, शर्ट निकाल कर, बेरोजगार युवक लोग। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा क्या कर रही है? आप ये बताइए, बेरोजगारी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे लेकिन रोजगार के कितने साधन हमने उपलब्ध कराए हैं, कभी आपने देखा है उसको? जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो हाईवे बन रहा है या नया अस्पताल बन रहा है, नए स्कूल खुल रहे हैं, नया रोड बन रहा है, नए उद्यम आ रहे हैं, सब रोजगार के ही साधन हो रहे हैं ना। रोजगार के मुद्दे पे सब रोजगार के साधन हो रहे हैं। देश की सारी कंपनियां बिक रही हैं, इस पर क्या करना? क्या बिक रही है? सारे सरकारी उपक्रम बिक रहे हैं धीरे धीरे। अगर सरकार जो है सारा काम अपने हाथ में ले लेगी तो ही होगा। सरकार का जो काम है उतना ही करे। फिर सरकार के पास बचेगा क्या करने? जो सरकार के पास कानून व्यवस्था है, सरकार के पास बिजली है, पानी है, सड़क है, अस्पताल है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये कम है क्या?
अब सरकार ही व्यापार भी करे, सरकार ही उत्पादन भी करे, तो आप बाकी जनता क्या करेगी? ये गलत, कांग्रेस की गलत नीति थी। और अगर वो जो उपक्रम नहीं अगर ठीक से चल रहे हैं उनको बिखी जाना चाहिए। उनको रहने का क्या हक क्या है? उस हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार जिस तरह से बयान कर रहे हैं चाइना को लेकर कि जब जैसे अभी मूर्ति लगाया गया था राम अनुजाचार्य जी का, तो उसको भी उन्होंने कहा कि यह चाइना, मेड इन चाइना। अरे भाई, राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना फंडिंग करता है, उसका पूरा दस्तावेज है, उसका पूरा प्रमाण है। वो पैसा लेते हैं उनसे, चाइना से, और चाइना की बात करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि उन्हीं के परनाना जो है, उन्होंने चाइना के पास जो है 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जो है चाइना को 1962 में कब्जा करवा दिया। ओके। और ये वो कह सकते हैं क्या कि वो पैसा नहीं ले रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन से जो पैसा उन्होंने लिया है चाइनीज एम्बेसी से, वापस करें पहले। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।